मनोहर नाम का एक रेलवे टीसी था। वो ट्रेन में घूमता था और यात्रियों के टिकट चेक करता था। मनोहर का दिल बहुत नरम और दयालु था। अगर कोई यात्री कहता कि वो गरीब है करके उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, तो मनोहर उससे कहता, क्या आपको नहीं पता कि बिना टिकट के यात्रा करना अपराध है? इसके लिए तुम्हें जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। अगर आप पकड़े गए तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। क्या आपको पता है क्या? अगली बार ऐसे मत करना। इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और उसे जाने देता है। इस तरह वो ट्रेन में घूमकर बेचने वालों से भी कहता था, तुमने अभी तक लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया तो करवाओ, नहीं तो ट्रेन में लाइसेंस के बिना कुछ भी नहीं बेच सकते, अपराध है। अगली बार जब भी दिखोगे लाइसेंस रिन्यू करवा कर दिखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक दिन एक व्यक्ति एक बूढ़े आदमी को साथ लेकर मनोहर के घर आया। मनोहर ने कहा, अरे विशाल, कितने दिनों बाद मिले, कहाँ गायब हो गया रे? कॉलेज के बाद तो पता नहीं चला। कैसे हो, क्या कर रहे हो, और ये बुजुर्ग कौन है? विशाल, हाँ यार, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं मुंबई चला गया था। वहाँ पर प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं मैनेजर बन गया हूँ। इतने दिनों तक तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं सीधे मिलने तुम्हारे शहर आया हूँ। ये मेरे दादाजी है। इन्हें किसी पर निर्भर होकर जीना पसंद नहीं है। अगर मैं इन्हें कहूँ कि घर पर रहिए, इस उम्र में आप क्या काम करोगे, तो ये सुनते नहीं। इन्हें ट्रेन में छोले चावल बेचने का मन है, लेकिन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, पर लागत नहीं है। अगर आप थोड़ी दया दिखा दो तो ये आपकी ट्रेन में छोले चावल बेच लेगा। प्लीज मना मत करना। विशाल, अरे मैं मना क्यों करूंगा? इस उम्र में भी इन्हें काम करने की जो इच्छा है वो सचमुच काबिले तारीफ है। दादाजी, आप बेझिझक ट्रेन में छोले चावल बेच सकते हैं। अगर कोई पूछा तो मेरा नाम बता दीजिएगा। दादाजी, धन्यवाद बेटा, मेरे पोते ने तुम्हारे बारे में बहुत बढ़िया बताया था और ये सब कुछ सच लगता है। जल्दी से जल्दी मुझे मेरा लाइसेंस मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, तो मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन ट्रेन में ड्यूटी के दौरान मनोहर को दादाजी दिखे। वो घूम घूम कर बेच रहे थे और कह रहे थे, अरे गर्मा गर्म छोले चावल ले लो बाबू, गर्मा गर्म छोले चावल ले लो मैडम, ऐसे चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर मनोहर ने सोचा, अरे चलो कोई बात नहीं, बेचारे बूढ़े व्यक्ति को अभी कोई परेशानी नहीं है, और उनके पास गया। दादाजी ने कहा, अरे बाबू मनोहर, आज ही मैंने ड्यूटी शुरू किया है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये लो मेरे छोले चावल खाओ। और उन्होंने मनोहर को दिया। मनोहर ने खाया और पैसे देते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट है दादाजी। एक प्लेट कितने का है दादाजी? ऐसे कहा। दादाजी ने कहा, बेटा एक प्लेट 100 रुपए का ही है, लेकिन बेटा मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ, रहने दो बेटा। मनोहर ने कहा, आप भी कमाल करते हैं दादाजी, मुझे ऐसे खाना पसंद नहीं है, ये लो, और पैसे देकर चला जाता है। इस तरह दादाजी रोज ट्रेन में छोले चावल बेचने लगे। कभी कभी मनोहर उन्हें मिलता तो उनके छोले चावल खाता था और दादाजी के मना करने के बावजूद भी उन्हें पैसे देकर चला जाता था। एक दिन जब मनोहर ऑफिस में था तो उसके पास 4 युवक आए। उनमें एक ने पूछा, क्या आप मनोहर ही है? अमरावती एक्सप्रेस में आप ही टीसी हो ना? मनोहर ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, आप कौन हो? एक आदमी ने कहा, हम सादे कपड़ों में स्पेशल ब्रांच के पुलिस हैं। क्या आप इस फोटो वाले व्यक्ति को पहचानते हो? ऐसा कहते ही मनोहर ने देखा वो विशाल की फोटो थी। मनोहर ने कहा, हाँ सर, मैं इसे जानता हूँ, इसने और मैंने डिग्री तक साथ पढ़ाई की थी। इसके बाद वो मुंबई चला गया। उसने बताया था कि वहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। ऐसा कहते ही वो आदमी, आप इसे आखिरी बार कब मिले थे और आप दोनों ने क्या बात की थी? ऐसा कहते ही मनोहर ने उन्हें सारी घटना बताई। वो आदमी, आप जिस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो वो यही है क्या? मनोहर ने देखा वो दादाजी की फोटो थी। मनोहर हैरान होकर बोला, हाँ यही है, लेकिन इस फोटो में उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए है। ऐसा कहते ही उस आदमी ने कहा, आप कितने बोले हो सर? वह विशाल मुंबई में एक बहुत बड़ा गोल्ड स्मगलर है और यह बूढ़ा आदमी उसका सहयोगी है। ये दोनों आपका इस्तेमाल करके सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं, तो हमें पता लगाना ही होगा कि वो क्या है। चलिए, बोलकर वो सब ट्रेन में गए और ढूंढे तो दादाजी छोले चावल बेचते हुए मिले। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने छोले चावल वाले बक्से में देखा, चावल के नीचे सोना मिला। पुलिस ने कहा, चोर कहीं के, इस तरह से तस्करी कर रहे हो? देखा मनोहर जी, आपने आदमियों को सोने वाले बक्से देकर स्मगलिंग करवा रहा था और आम लोगों को मामूली छोले चावल बेच रहा था। सर, आप तो आंख बनकर किसी पर भी भरोसा करते हो। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती थी। ऐसा कहकर वो लोग उसे लेकर चले गए।